प्रभु ने हमें इस जीवन को भेजा है इंसान बना के, तो हम इंसान का काम है कि समस्त प्राणियों के साथ सद्भावना से रहें और संयम के साथ रहें और अपने देश की संस्कृति और सभ्यता को बचाएं, एकता, प्रेम और सद्भावना को बढ़ाएं। हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। पद्मश्री डॉक्टर जनक पिल्टा मैकगिलिगन ने बहाई सेंटर में पत्रकार परिषद में स्वयं की जीवनी और सामाजिक कार्यों से अवगत कराया। मुंबई से मोहम्मद मुकीम शेख की रिपोर्ट। इंदौर की जानी मानी समाज सेविका डॉक्टर जनक पिल्टा मैकगिलिगन की पत्रकार परिषद मुंबई बहाई सेंटर में 30 अगस्त 2024 को आयोजित की गई, जिसमें वर्तमान निदेशक डॉक्टर जनक पिल्टा मैकगिलिगन ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि इंदौर में ग्रामीण महिलाओं के लिए बर्ली विकास संस्थान की पूर्व निदेशक और इंदौर जिले के सनावदिया गांव में जिमी मैकगिलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। बता दें कि डॉक्टर जनक पिल्टा मैकगिलिगन का जन्म 16 फरवरी 1948 को जालंधर, पंजाब, भारत में हुआ था। वे बर्ली संस्थान की स्थापना करने के लिए इंदौर चली गई और 1985 से 2011 तक निदेशक के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने आदिवासी और ग्रामीण पृष्ठभूमि की हजारों महिलाओं को इस आदर्श वाक्य के साथ प्रशिक्षित किया कि वे बर्ली में छात्र के रूप में आते हैं लेकिन शिक्षक के रूप में जाते हैं, यानी ये सिखाया जाता है कि जब वे अपने गांव वापस जाएंगे तो अपना ज्ञान साझा करेंगे। नवंबर 1988 में उनका विवाह यूनाइटेड किंगडम के जेम्स मैकगिलिगन, जिन्हें प्यार से जिमी के नाम से जाना जाता है, से विवाह हुआ, जो आदिवासी और ग्रामीण पृष्ठभूमि की हजारों महिलाओं को प्रशिक्षित करने के उनके प्रयासों में पूरे दिल से शामिल हुए। श्री जेम्स मैकगिलिगन को OBE से सम्मानित किया गया, जिसका मतलब ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर है। ये पुरस्कार इंग्लैंड की महारानी द्वारा समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। 2011 में बार्ली संस्थान में 26 साल तक सेवा देने के बाद वह इंदौर से लगभग 1 घंटे की दूरी पर सनावदिया नामक एक छोटे से गांव में रहने चली गई, जहां अब वह जिमी मैकगिलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की निदेशक के रूप में काम कर रही हैं। 2015 में उन्हें भारत सरकार द्वारा चौथे सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने पत्रकारों से अपनी जीवन यात्रा के बारे में बात की, जो पूरी तरह से मानवता की सेवा के लिए समर्पित थी। खासकर आदिवासी और ग्रामीण पृष्ठभूमि की दलित महिलाओं के प्रति उन्होंने साक्षरता, दैनिक जीवन में सौर ऊर्जा के उपयोग, स्वास्थ्य और स्वच्छता और कई अन्य आवश्यक कौशल के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के अपने प्रयासों के बारे में भी बताया, जिससे वे खुद को बेहतर बना सके। आयोजित पत्रकार परिषद में पद्मश्री डॉक्टर जनक पिल्टा मैकगिलिगन ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं यही सोच रही हूँ, यही कर रही हूँ कि जीवन हमारे देश में तो ये सुनते आए थे कि 84 लाख योनि के बाद मानव जन्म मिलता है। अब हमें नहीं पता कि क्या था, लेकिन अगर मानव जीवन का उद्देश्य समझना सबके लिए जरूरी है। हम इस जीवन से, प्रभु ने हमें इस जीवन को भेजा है इंसान बना के, तो हम इंसान का काम है कि समस्त प्राणियों के साथ सद्भावना से रहें और संयम के साथ रहें और अपने देश की संस्कृति और सभ्यता को बचाएं, एकता, प्रेम और सद्भावना को बढ़ाएं। वो प्रकृति के साथ है, वो मानवता के साथ है, वो गाय माता की जय, भारत माता की जय और धरती माता की जय करने से होगी। ये बोलने से और सेल्फी से और व्हाट्सएप पे ये नहीं होगी, ये करना पड़ेगी। और हमारे पास अब चॉइस नहीं है कोई भी। हमने सारी विपत्तियां देख ली हैं। हमें अब विश्व की नई व्यवस्था अगर शुरू करनी है, कि विश्व की नई व्यवस्था स्थापित करनी है, तो भारत से हो सकती है। और भारत से मुंबई इस बार पूरी विश्व के नक्शे पर मुंबई में आपका एक जना बोलता है, पूरे विश्व में बात जाती है। तो हमें विश्व की नई व्यवस्था स्थापित करनी है, जो इस युग के नियम आए हैं कि एकता, प्रेम और सद्भावना, और कर्म करना पड़ेगा, संयम भी रखना पड़ेगा।
तो मानवता से प्रेम, पशु पक्षी से प्रेम, प्रकृति से प्रेम, और जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका ठीक उपयोग करें। हम उपभोगी नहीं बने, उपयोग करें। जैसे कि आपने ढेर सारे पौधे लगाए थे, लोगों को किस तरीके से आप मैसेज देंगी, क्योंकि पौधे कहीं ना कहीं काटना चाहते सभी, लेकिन कोई लगाता नहीं, कोई लगाता नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जिनको लगाने हैं, पौधा लगाना जीवन में केवल लगाने की बात नहीं है, पौधा लगा के उसको बड़ा करना। मतलब मेरे यहाँ ऐसा प्रेम और सद्भावना है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत लोग मेरे को इज्जत करते हैं, ख्याल करते हैं। तो ऐसा एक बहुत बड़ा उद्योगपति है जिसने मेरे कहने पर जैविक सेतु खोला, किसानों के लिए उसका नाम दिया मैंने जैविक सेतु। और वो मैं पौधे जहाँ लगाती हूँ वो 2 टैंकर पानी के हर संडे, वो उद्योगपति है, मैं उससे पैसा नहीं लेती, लेकिन वो जाके उन पौधों को उसने 10 साल में वो पहाड़ी खड़ी कर रहा है। वो आदमी पेड़ पानी दे के, पौधे लगाने से नहीं होगा, मैंने लगा दिए इसलिए नहीं है, लेकिन हाँ लगाएंगे तो बड़े भी करने होंगे। मैम, आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, तो आपकी शुरुआती का जो समय था तो उसमें आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं समाज के लिए ऐसा कुछ कार्य करूं जिससे समाज की उत्पत्ति हो? मैंने ऐसा नहीं सोचा समाज के लिए कार्यक्रम करूं, मैंने तो सिर्फ एक ही बात थी दिल में कि मेरे को ईश्वर ने नया जीवन दिया है, उसका थैंक यू करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए बाकी जीवन है। और मैं जो भी कर रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ तय नहीं किया, मैं जो भी कर रही हूँ मैं केवल ईश्वर को धन्यवाद कि मेरा आज का दिन, आप सब इतने लोग मेरे साथ बैठे हैं, बस मेरा जीवन धन्यवाद के लिए, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड टू गॉड, क्योंकि उसने मुझे इंसान बनाया, कितनी बार जीवन दिया मुझे, और मेरे साथ दुनिया चलती है, मेरे साथ शहर चलता है, मेरे साथ गांव चलता है। भाई के माध्यम से आप शहरों में किस तरह जुड़ने वाली है? मैं तो जुड़ी हुई हूँ ऑलरेडी सारे शहरों में और सारे देशों में। आप जो निर्मला निकेतन और एसएमबीटी में जो भी है, निर्मला निकेतन और एसएमबीटी में आपके जो भी आज जो आपको पावर पॉइंट दिखाया है, इसी विषय में आज महिला सशक्तिकरण का और पर्यावरण संरक्षण का और ये प्रदूषण मुक्त जीवन, ऐसा जीवन, क्योंकि अभी ये पूछा उन्होंने कॉलेज के अंदर क्या कर सकते हैं हम, एक सर ने पूछा एसएनडीटी में, कैंपस में क्या कर सकते हैं, दिन में बत्तियां जलती हैं फालतू, पंखे फालतू चलते हैं, ध्यान रखो ये पूरा टाइम ये डेटा इससे क्या करते हो, ये सोशल मीडिया पे क्या मैसेज डालना है आपके पास, आप क्या करते हो, एक दूसरे आप एज ए इंडिविजुअल क्या करते हो और एज ए ग्रुप, फ्रेंड्स का ग्रुप मिलके क्या करते हो। मेरे गांव में जाके 5 लड़कियां अपने गांव के लोगों को बता रही हैं कि आपको दारू नहीं पीना। आप जो लड़कियां पढ़ रही हैं, आप जाके क्या संदेश देती हैं? अगर आप भी एक एक पेड़ लगा के लोगों को पानी देने, आप डिस्पोजेबल छोड़ देंगी, बर्थडे मनाना है, आप पौधा लगा के बर्थडे मनाएंगी, आप प्लास्टिक वाली चीज नहीं खाएंगी, तो आपका छोटी छोटी बात से है। लेकिन ये डेटा पूरा टाइम यही देखते रहना, यही जीवन है, ना माँ ना बाप, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम्हारे बिना कोई है ही नहीं। ये सबसे बड़ा अभी वेस्ट का सबसे बड़ा पूरा टाइम वेस्ट, डेटा वेस्ट, दिमाग वेस्ट और एनर्जी वेस्ट सारी अपनी। आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ग्रैटिट्यूड जो रहना चाहिए, तो आज की जनरेशन के मन में कैसे आना चाहिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि वो जो काम देखते हैं ना, या जैसे मुझे लगता है कि जिन लोगों की हमने सुनते हैं, बात करते हैं, मान लीजिए आज भी हम गांधी जी को मानते हैं, आज भी हम विनोबा जी को मानते हैं, मैं उनकी बात, उनकी लाइन में नहीं हूँ, लेकिन वो जब देखते हैं, आजकल के बच्चे भी देखकर वो भी बदलते हैं और बदल रहे हैं। और इंदौर को अगर स्वच्छतम बनाया है तो वहाँ बच्चों ने ही बनाया है। जिस तरह इंदौर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में आपके कार्यक्रम चलते हैं,
तो उसी तरह महाराष्ट्र के भी बहुत सारे ग्रामीण भाग हैं जो पीछे अभी भी कर रहे हैं। हाँ, तो इन ग्रामीण भागों में भी अगर ऐसे ही प्रशिक्षण देना है चल रहे हैं। आपको बताती हूँ, अभी एक बहाई एकेडमी है न्यू एरा स्कूल वो पंचगनी में, तो उन्होंने मुझे कहा आपकी फिल्म बना के दीजिए। वो कौन सी यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र की बहुत बड़ी शिवा, एक सावित्रीबाई फुले का है, वो पाठ्यक्रम में मेरी फिल्में वहां दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है, हर साल वहां उनके 20 स्कूल हैं, बहाई परिवार है, वो 20 दिन मुझे रखते हैं रोज एक स्कूल में जाके बताने के लिए उत्तर प्रदेश में। चंडीगढ़ वाले, अभी तो विज्ञान भारती, मैं बहाई धर्म को फॉलो करती हूँ, किसी पार्टी की भी मेंबर या वो नहीं हूँ, लेकिन आरएसएस है, गुरु सिंह सभा है, मुस्लिम समाज है, बहाई समाज है, कोई भी किसी प्रोग्राम में बुलाते हैं, चर्च में सब जगह जाती हूँ, यही बोलती हूँ, क्योंकि मैं सबकी हूँ, सब मेरे हैं। बस आप एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जनक पलटा मगिलिगन है। म ग को छोटी ई की मात्रा, ल को छोटी ई की मात्रा और न मगिलिगन, और पलटा में प पूरा है, ला भी पूरा है और त को आ की मात्रा है। जनक पलटा मगिलिगन। और मेरा गांव का नाम है सनावदिया।